हाय गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टेक्सरसाइज। हम आज आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं जो कि आजकल के टाइम पे सैलरीड एम्प्लॉयज़ की सबसे बड़ी नीड बन गया है कि किस तरीके से हम अपनी इनकम को कम कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। तो इस वीडियो का पूरा लाभ उठाने के लिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि हर कोई इस वीडियो के बेनिफिट ले सके। तो आज हम बात करेंगे एग्जेम्पशन ऑफ हाउस रेंट अलाउंस के ऊपर कि हाउस रेंट अलाउंस किस चीज़ पे लिया जा सकता है और कितना कितना वो कब कब एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो इस चीज़ के लिए हमें सबसे पहले जानना जरूरी है कि हाउस रेंट अलाउंस कहाँ किसको जाता है। हाउस रेंट अलाउंस एक सैलरी का एक वो पार्ट होता है जिसको एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स बेनिफिट ले सके। इसको कॉमनली हम एचआरए के नाम से जानते हैं और ये इसलिए दिया जाता है कि एम्प्लॉय इससे अपना टैक्स बर्डन कम कर सके और अपनी टैक्स कंपटीशन पे बेनिफिट ले सके। लेकिन हमें यहाँ पे स्पेसिफिकली इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि हाउस रेंट अलाउंस कभी भी 50% ऑफ बेसिक सैलरी से ज़्यादा नहीं हो सकता है। जी हाँ, हमें इस चीज़ का स्पेसिफिक ध्यान रखना पड़ेगा कि एचआरए कभी भी 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता बेसिक सैलरी के। तो आइए हम नेक्स्ट स्लाइड में काउंट करते हैं कि किस तरीके से हम एचआरए एग्जेम्पशंस को क्लेम कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पे ये रेगुलेट होती है। तो सबसे पहले हमारे लिए जानना बहुत जरूरी कि एचआरए एग्जेम्पशन जो होती है वो रेगुलेट होती है सेक्शन 10 क्लॉज 13 क्लॉज ए ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 से, जिसमें यह बताया गया है कि एचआरए का कैलकुलेट करने का बेसिस क्या होता है और कितना वो एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ इस बात पे जरूर ध्यान देना पड़ेगा कि ये एग्जेम्पशन सिर्फ उन्हीं सैलरीड एम्प्लॉयज़ को अवेलेबल होती है जो कि अपने रेंटेड एकोमोडेशन में रह रहे होते हैं। जी हाँ, अगर आप अपनी सेल्फ ऑक्यूपाइड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में रह रहे हैं तो आपको एग्जेम्पशन बिल्कुल अवेलेबल नहीं होगी। बस अगर आप अपने रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहे हैं तभी आप इस एग्जेम्पशन को अवेल कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स बेनिफिट लिया जा सकता है। तो आइए मैं नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से ऐसे बेसिस ऑफ कैलकुलेशन होते हैं एचआरए एग्जेम्पशन के जिसके थ्रू हम एचआरए को एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। तो सेक्शन 10 क्लॉज 13 क्लॉज ए के अंदर 3 हमें बेसिस दिए गए हैं जिसको हमें कैलकुलेट करना होता है एचआरए एग्जेम्पशन के लिए, और जो उसमें सबसे ज़्यादा लीस्ट होता है उतना हमें एचआरए एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से 3 बेसिस हैं हमारे जिसके थ्रू हम अपने एचआरए को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेसिस अगर देखें तो सबसे पहला बेसिस होता है कि हमें अपने एम्प्लॉयर से ड्यूरिंग द होल ईयर कितना एचआरए रिसीव हुआ है। जो भी हमें एक्चुअल एचआरए रिसीव हुआ है अपने एम्प्लॉयर से पिछले पूरे साल के अंदर, पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर, उसको हम नोट डाउन कर सकते हैं जो हमारा फर्स्ट बेसिस होगा एचआरए कैलकुलेशन के लिए। तो चलिए हम अपने दूसरे बेसिस की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो दूसरा बेसिस होता है वो बेस्ड होता है बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस के ऊपर। जी हाँ, देखा जाए तो हम अपने पूरे सैलरी कंपटीशन में देखते हैं कि पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर में हमारा बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस कितना था, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हमारे पास 2 क्राइटेरिया होते हैं जिसके थ्रू हम अपने एचआरए एग्जेम्पशन का इस बेसिस के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हम मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं। जी हाँ, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है इस चीज़ पे कि अगर हम मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो हमें 50% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस का एग्जेम्पशन अवेल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम नॉन मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो हम सिर्फ 40% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस करने के ही लायक होंगे। तो ये हमारा दूसरा बेसिस होता है। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। पहला बेसिस होता है एक्चुअल एचआरए जो हमें रिसीव हुआ है अपने एम्प्लॉयर से पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर। दूसरा बेसिस होता है जो हमारा बेस होता है बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस के ऊपर। वो भी अगर हम मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो हमें 50% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस इसमें अवेल कर सकते हैं। अगर हम नॉन मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो हम 40% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस अवेल कर सकते हैं। इसका तीसरा बेसिस पे हम बढ़ते हैं। तीसरा बेसिस का कहता है कि एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस। हम बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस ऑलरेडी सेकंड कॉलम में कैलकुलेट कर चुके हैं और हमें यहाँ पे एक चीज़ की और जरूरत होती है कि हमने एक्चुअल कितना रेंट पेड करा है पिछले साल में। तो जितना हमने एक्चुअल रेंट पेड करा है उसमें से अगर हम माइनस कर देंगे 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस तो उतना इस फेज के अंदर हम एचआरए अवेल कर सकते हैं।
तो इस तरीके से ये 3 बेसिस दिए गए हैं सेक्शन 10, 13 क्लॉज ए के अंदर, जिसका इसमें सबसे ज़्यादा जो लीस्ट होगा उतना हम HRA एग्जेम्प्ट कर सकते हैं अपनी इनकम टैक्स कॉम्पिटिशन के अंदर। तो आइए अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम आपको कुछ पॉइंट ऐसे बताएंगे जो आपको नोट करने के लिए बहुत ज़रूरी है जब भी आप HRA की कैलकुलेशन करते हैं। तो जैसे हमें सेकंड और थर्ड अपने बेसिस ऑफ कैलकुलेशन के लिए डियरनेस अलाउंस की कैलकुलेशन करनी होती है, लेकिन हमें यहाँ ये बात ज़रूर ध्यान रखनी पड़ेगी कि डियरनेस अलाउंस का सिर्फ वही पार्ट कंसिडर करा जाएगा HRA कैलकुलेशन के लिए जो कि रिटायरमेंट बेनिफिट का का पार्ट होता है। और दूसरा पॉइंट अगर हम देखें कि अगर हमारा एनुअल रेंट पेड मतलब एक्चुअल रेंट पेड हमारे एकोमोडेशन का अगर 1 लाख से ज़्यादा हो जाता है तो हमारे लिए लैंडलॉर्ड का पैन कार्ड ऑब्टेन करना मैंडेटरी होता है। अगर लैंडलॉर्ड का पैन किसी भी वजह से अवेलेबल नहीं हो पाता है तो वहाँ पे हमें सेल्फ डिक्लेरेशन लैंडलॉर्ड से लिखवा कर देनी होती है। और तीसरा पॉइंट जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आजकल के टाइम पे सबकी क्वेरी होती है कि इन केस अगर आप अपने पेरेंट्स को रेंट पे कर रहे हैं तो क्या आप HRA एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं? जी हाँ, अगर आप अपने पेरेंट्स को रेंट दे रहे हैं तो आप HRA एग्जम्पशन अवेल कर सकते हैं, लेकिन इस बात पे आपको जरूर इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा कि एग्जम्पशन अवेलेबल सिर्फ है अगर आप अपने पेरेंट्स को रेंट पे करते हैं। अगर आप अपने स्पाउस को रेंट पे कर रहे हैं तो यहाँ पे एग्जम्पशन आपको अवेलेबल नहीं होगी। इस चीज़ पे आपको बहुत गौर से करने की ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के टाइम में सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन यही बना हुआ है। तो इन तीनों पॉइंट्स को आपको बहुत ध्यान में रखना है जब भी आप अपनी HRA की कैलकुलेशन करते हैं। तो आइए अब हम आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं कि किस तरीके से हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक HRA कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। तो आइए अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है। तो मैं एक बार आपको पूरा एग्जाम्पल आपको पढ़ के बताता हूँ, उसके बाद फिर हम इसकी कैलकुलेशन की तरफ बढ़ेंगे। X is entitled to a basic salary of 7,000 per month and dearness allowance of ₹1,000 per month। मतलब X की बेसिक सैलरी है 7,000 रुपये महीना एंड डियरनेस अलाउंस है 1,000 रुपये महीना। आउट ऑफ विच 40% विल फॉर्म पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, जिसमें से सिर्फ 40% पार्ट होगा रिटायरमेंट बेनिफिट का। ही इज ऑल्सो एंटाइटल्ड फॉर हाउस रेंट अलाउंस ऑफ ₹3,000 पर मंथ। मतलब ये उसको अपने एम्प्लॉयर से मिल रहा है HRA हर महीने का 3,000 पर मंथ का। ही एक्चुअली पेज ₹2,000 पर मंथ एज रेंट फॉर अ हाउस इन न्यू दिल्ली। वो एक्चुअल रेंट पे करता है हर महीने का 2,000 रुपये महीना के हिसाब से। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस सिनेरियो में हम सबसे पहले अपने 3 बेसिस की तरफ बढ़ेंगे, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताए थे कि हमारे 3 बेसिस कौन कौन से होते हैं। एक तो एक्चुअल HRA रिसीव्ड, दूसरा 50% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस इफ लिविंग इन मेट्रो सिटी, 40% ऑफ डियरनेस अलाउंस प्लस बेसिक सैलरी इफ लिविंग इन नॉन मेट्रो सिटी, एंड थर्ड एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी। तो इस सिनेरियो में देखते हैं, हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कि हम X की सैलरी। तो यहाँ पे देखा जाए, अगर हम X की सैलरी 7,000 रुपये महीना है, जिसको अगर हम 12 महीने के हिसाब से देखें तो वो हमारी पड़ती है 84,000 रुपीज़। फिर हम देखते हैं डियरनेस अलाउंस, जो उसको 1,000 रुपये महीना मिलता है, लेकिन उसका सिर्फ 40% पार्ट ही ऐसा होता है जो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए फॉर्म करेगा। इसलिए हम यहाँ पर HRA की कैलकुलेशन करते हुए सिर्फ उसका 40% पार्ट ही लेंगे। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 12,000 एंड देन 12,000 का 40% हम यहाँ पे 4,800 ले रहे हैं। तो टोटल सैलरी जो पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ HRA के लिए होगी वो हमारी होगी 84,000 प्लस 4,800, दैट इज 88,800। तो अब हमारे पास अपना सैलरी का कैलकुलेशन आ गया है। अब हम यहाँ पे अपने तीनों बेसिस लगाएंगे, जिससे हम निकाल पाएंगे कि हमारा तीनों में से ऐसा कौन सा मिनिमम अमाउंट है जो हम एग्जेम्प्ट कर सकते हैं टैक्स से। तो आइए अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें एक्चुअल HRA कितना रिसीव हुआ है, जो कि हमें मिल रहा था 3,000 रुपये पर मंथ अपने एम्प्लॉयर से। तो 3,000 मल्टीप्लाई बाय 12 दैट इज ₹36,000, जो हम अवेल कर सकते हैं अपने फर्स्ट बेसिस के अंदर, कि हमारा इतना अवेलेबल होगा फर्स्ट बेसिस में एग्जम्पशन के लिए। जब हम अपने सेकंड बेसिस की तरफ बढ़ेंगे तो वो कहता है 50% ऑफ सैलरी और 40% ऑफ सैलरी।
तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि बंदा रिजाइड कहाँ कर रहा है, किस सिटी में कर रहा है, जो कि हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि आपने एग्जाम्पल में देखा कि द पर्सन इज रिजाइडिंग इन न्यू दिल्ली इटसेल्फ एंड न्यू दिल्ली इज अ मेट्रो सिटी। सो अब आप सब लोग समझ ही गए होंगे कि अगर वो न्यू दिल्ली में रह रहा है और वो मेट्रो सिटी में रह रहा है तो उसको 50% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस का एग्जेम्पशन मिल सकता है। तो 50% अब हम यहाँ पे एप्लीकेबल करते हैं। 50% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज ₹88,800। इसका हम 50% कैलकुलेट कर रहे हैं, विच कम्स टू अराउंड ₹44,400। तो आइए अपने तीसरे बेसिस की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमें कहता है एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस। तो एक्चुअल रेंट पेड हमारा यहाँ पे कितना है, 2000 पर मंथ वो रेंट पे करता है, तो उसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज ₹24,000 पर ईयर। एंड देन हम उसमें से माइनस करेंगे 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, दैट इज 24,000 minus 10% of 88,800, which comes to around ₹15,120। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमने किस तरीके से यहाँ पे अपने तीनों बेसिस की कैलकुलेशन करी है। अब हमें यहाँ पे ये देखने की जरूरत है कि इसमें सबसे लीस्ट अमाउंट कौन सा है जो हमारे लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा 15,120 रुपये will be the house rent allowance amount that will be exempted from levy of income tax। हमें टोटल रिसीव हुआ था HRA 36,000 रुपये, जिसमें से 15,120 रुपये हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा और 20,880 रुपये का जो बैलेंस होगा वो हमारी ग्रॉस टोटल सैलरी में इंक्लूड हो जाएगा, जिसके ऊपर हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये थी पूरी HRA की कैलकुलेशन, जो अब हम खुद से कर सकते हैं, हर सैलरीड एम्प्लॉय खुद से कर सकता है, जिससे वो अपनी सैलरी पे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकता है। तो आज के लिए इतना ही। हम आपके लिए ऐसी नई नई वीडियोस और लाते रहेंगे। आप वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि आपके सारे फ्रेंड्स को बेनिफिट मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।